आज बात एक गैर राजनीतिक शख्सियत की। तमाम राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंजते हैं, लेकिन उन सवालों के इतर गैर राजनीतिक नजरिए से एक सवाल जरूर है और उस सवाल का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो शख्सियत अपने आप में एक चलती फिरती संस्था है, जिनका नजरिया लिखने का, सोचने का, बोलने का बिल्कुल जुदा है। बेबाक राय से वो जाने जाते हैं और खास तौर पर शायरी अंदाज के लिए वो पूरे देश में परिचित है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौफील चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका। जय हिंद राष्ट्र। बात हिंदुत्व के नजरिए से, समाज के नजरिए से, एक फिल्म बहुत चर्चित है और उस फिल्म से ही मैं उस नजरिए को पूरे देश के सामने रखना चाहूंगा आपके नजरिए से। कश्मीर को लेकर जो फिल्म बनी है और तमाम तरह की बातें उसको लेकर सामने आ रही है। हमने देखा सिनेमा घरों से, पीवीआर से लोग रोते हुए बाहर निकले। वो फिल्म आपने भी देखी और शायराना अंदाज से मैं जानना चाहूंगा, क्या आपके भी आंसू बहे थे? आप भी रोए थे? नहीं, ऐसा नहीं कि उस पिक्चर में ऐसा भाव नहीं आता, बार बार आता है, मगर आंसू एक आवेग है कि मुझे दुख हुआ। मुझे लगता है कि उस पिक्चर को देखकर आक्रोश उपजना चाहिए, प्रतिशोध उपजना चाहिए, क्रोध उपजना चाहिए। आंसू बहाकर तो हम उसको बहा देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इसके प्रति तो आंखों में अंगारे होने चाहिए। इस धरती पर अपनी इसकी संतानों के साथ आतताई विचारधारा ने क्या किया, एक आक्रमणकारी विचारधारा, उसने क्या हशर किया उनका। ये पहला एक्सोडस नहीं है, पहली बार नहीं हटाए गए, 7वां एक्सोडस था। इससे पहले 6 बार कश्मीर, और कश्मीर का मतलब वैली सिर्फ ये नहीं है, कश्मीर बहुत बड़ा क्षेत्र है, अफगानिस्तान को टच करता हुआ, और सारा का सारा इलाका, यहाँ कई बार ये सब हो चुका है। इसके प्रतिकार का, इसके बदलाव का, इसके हटाने की कोई कोशिश नहीं हुई, तो ये कोफ्त की बात है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो हिंदूवादी थे या ऐसा, वो सामान्य व्यक्ति थे। तो उनकी कहानी है जिहाद, उस कहानी को पढ़िए, आराम से आप नेट पे सर्च करेंगे, जिहाद पढ़ मिल जाएगी। कश्मीर, अफगानिस्तान से हिंदुओं का एक काफिला जान बचाकर भागा चला जा रहा है, यहां से वो कहानी शुरू होती है। अफगानिस्तान में भी ये हुआ। महमूद गजनवी ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया है, उस समय अफगानिस्तान लगभग हिंदू बहुल था, कंधार में हिंदू राजा थे। ये सारा क्षेत्र कैसे नष्ट हो गया? महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि कुछ 100 लोग मुसलमान हुए अफगानिस्तान में, और वो पूरा क्षेत्र आज निकल गया, शत्रुओं के हाथ में चला गया, और हम अपनी आखिरी पूंजी समेट के गुरु ग्रंथ साहब लेकर सरों पर धरे हुए वहां से निकल आए। यह हमारा क्षेत्र है, उसे नहीं रोका गया, वो कश्मीर में आया। उससे पहले 1947 में पाकिस्तान में आया, बांग्लादेश में आया। इस धरती पर इसकी संतानों को बेदखल करने का 1300 वर्ष से, 712 में पहली बार कामयाब हुए थे। वो 14वां उनका हमला था जो सफल हुआ, 13 बार मार के भगा दिए गए। इस धरती की संतानों को यहां से निकाल देने के लिए, उनको बदल देने के लिए, उनको भ्रष्ट कर देने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष की बड़ी छोटी सी वानगी कश्मीर फाइल्स में है। एक जगह थोड़ी है, भारत में कश्मीर बिखरा पड़ा है, सैकड़ों जगहों पर है। दिल्ली में अभी तो दंगे हुए हैं। इस दिल्ली शहर में गुलेलें बना ली लोगों ने, पेट्रोल बम फेंके, और कुछ भी किसी के पास, किसी के कान पे जू नहीं रही, कुछ भी बदल नहीं सका। वो लोग आज भी सत्ता में काबिज हैं। मतलब कुल मिला के ये फिल्म आपको नहीं रुला पाई? फिल्म के रोने का सवाल नहीं है, ये रोना तो किस काम का। ये पलटना चाहिए जिस विचारधारा ने ये दिन हमें दिखाए हैं और इतने लंबे समय से चल रहा है, इसका बदला लेना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इस विचारधारा को नष्ट करना चाहिए। कोई सबक मिलता है इस तरह की फिल्म? ये तो मैं कह ही रहा हूं कि समझना चाहिए कि ये कश्मीर में जो कुछ हुआ वो जम्मू में ना हो, हिमाचल में ना हो। इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्या हो नहीं रहा? हर तरफ फैल रहा है। कुछ समय पहले, अभी कुछ साल पहले, जो जम्मू में कठुआ का कांड था, एक मंदिर को लेकर कि जो 3 गांवों से आने वाले रास्ते के बीच में मंदिर है, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, उस पर आरोप लगा दिया गया कि यहां पर रेप हुआ। 3 दिन तक उस लड़की को कैद करके रखा गया। जिसमें खिड़कियां हैं,
ये भारतीय परंपरा का कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि उसके पिता के साथ, उसके चाचा के साथ, उसके भाइयों के साथ कोई सामूहिक रेप करेगा। असंभव है। अजमेर वाले कर सकते हैं, जैसा अजमेर में 1992 में एक कांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप हुए थे और उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ऐसा भारतीय परंपरा का कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उस व्यक्ति का जिस पर आरोप था कि उसने मुख्य रूप से काम किया, उस व्यक्ति के मुजफ्फरनगर के पास में स्कूल के रिकॉर्ड हैं कि वो एग्जाम दे रहा था। उस पर कह दिया गया वो भाग कर गया, रेप करके आया। क्या थी वो लड़की? मिस वर्ल्ड, जिसके लिए वो इतना तड़पता हो अपने जीवन को लगा देगा। फिर उसने एक एटीएम से पैसे निकाले, वहां फोटोग्राफ कैद हो गया, तब उसकी जान बची। उसके साथ ये जम्मू में क्यों किया जा रहा है कि जम्मू के लोगों को धकेलना है, वहां लोगों को बसाना है। कश्मीर का एक्सटेंशन जम्मू है, वहां ये सब करना है। सारे भारत में चल रहा है, कोई नई एक जगह थोड़ी है। और सौभाग्य की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसका मैसेज जरा सा भी गलत जा रहा है। बिल्कुल ठीक राष्ट्र समझ रहा है कि उसकी संतानों के साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। उसको पलटा जाए, रोका जाए, बदला जाए। एक और प्रश्न यहां पर खड़ा होता है जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा कि खास तौर पर इस फिल्म को देखने के बाद जो लोगों की मानसिकता है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया जा रहा है, कश्मीरी हिंदुओं का नहीं? कश्मीरी पंडित कहना ही बात ही सिरे से गलत है। मैं एक आपको उदाहरण से बताता हूं जी। कश्मीर में स्ट्राइक हुई, वाल्मीकि समाज जो सफाई करने कर्मचारी थे, उनकी स्ट्राइक तोड़ने के लिए पंजाब से वाल्मीकि बुलाए गए, ये कहकर कि उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उनको नागरिकता दी गई। उसके साथ में नियम बना दिया गया कि वो और उनकी संतानें केवल सफाई कर्मचारी ही रहेंगे। उनका बेटा पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। कश्मीर में हिंदुओं पर जो भी बाहर से आया, हर सबके साथ अत्याचार हुए। सिख मैंने केवल एक प्रांत में, दुर्गति में देखे, वो कश्मीर है। फटे कपड़े, चिथड़े, किसी तरह से जिंदगी जीने वाले। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो पंजाब की तरफ से लोग जो आए थे कश्मीर में, उसमें सिख भी आए थे, नॉन सिख भी थे। वो आज तक उसी दुखी स्थिति में है। तो कश्मीरी पंडित कहना ही बात सिरे से गलत है। उसको, चूंकि हिंदू समाज, जैसे उत्तर प्रदेश में कितना समाज है तो बताया जाएगा 7% ब्राह्मण है और 14% ठाकुर हैं और 15। मुसलमान कितने? उनमें सैयद नहीं होते, उनमें पठान नहीं होते, उनमें शेख नहीं होते, उनमें पसमानदा नहीं होते, जिनके अगर लड़का उनकी बिटिया की तरफ देख ले तो गला काट दें, उसका आंखें बाहर निकाल लें। पसमानदा की मस्जिदें अलग हैं, कुरैशियों की मस्जिद अलग है, धोबियों की मस्जिद अलग है, एक दूसरे का नमाज पढ़ने नहीं जाते, कब्रिस्तान अलग हैं। इस्लाम में हिंदुओं से ज्यादा जातिवाद है। अशराफ लफ्ज, अशराफ मतलब ऊंचे, अजल जलील, घटिया, कमीने, हलाल खोर, ये नाम है एक दूसरे के लिए। शेर सुन लीजिए, गलत को ते से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा। ये मैंने नहीं लिखा, इन्हीं अशराफ में इसे लिखा है कि कोई जुलाहा है तो वो चूंकि कन्वर्टेड है, हिंदुओं से आया है, इसलिए उसको जलील समझना, ये सब उनके अंदर है। मगर हम इस तरह से बात नहीं करते। और समाज को बांटने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब एक मानसिकता काम कर रही है। तो कश्मीर में भी ये है, वहां कोई इनके साथ ही नहीं हुआ है। यानी कश्मीरी पंडितों का ही खाली जिक्र किया जा रहा है। वो एक्सोडस के सिलसिले में है, चूंकि जो वाल्मीकि हैं उनको, जैसे पाकिस्तान में बाकी सिंध के इधर उधर के हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, जो सफाई कर्मचारी उनको नहीं किया जाता, ना उनको निकाला गया। उसका कारण नहीं, कश्मीरी सिखों का भी जिक्र मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। मैं पाकिस्तान के संदर्भ से कह रहा था कि वो बिल्कुल क्लियर हैं। उनके लियाकत अली से पूछा था कि इनका क्या करेंगे, बोले अगर ये निकल गए तो सफाइयां कौन करेगा, हम तो नवाब ज़ादे हैं। तो इसलिए इन लोगों के साथ अत्याचार होगा, मगर इनको सताया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुसलमान बन जाएंगे तो बराबरी का हक मांगेंगे। तो ये एक समस्या कश्मीर में सिखों के साथ भी, वहां के सिखों की स्थिति देखिए। और दुर्भाग्य है, अगर ये कैमरे पर कहने की स्थिति चीज नहीं है, वहां जिंदा रह जाएं इसके लिए परिवार की स्त्रियों को हवाले करना मजबूरी रही है। बहुत बहुत भयानक स्थिति है कश्मीर की। अच्छी बात यह है कि इस पिक्चर ने उस बजबजाते हुए गंदे नाले का ढक्कन खोल दिया है। एकदम से सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं और लोग स्तब्ध हैं। लोगों की स्थिति नहीं है कि इसके खिलाफ कोई बात कह सके।
अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस तो बहुत मशहूर मुसद्दस है, वो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुलजुम में अटकाना अम्मा में ठिटका वगैरह वगैरह, कि एक वक्त थे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। वो ये कह रहा है कि दीन इस्लाम का बेड़ा जो सारे समंदरों में घूमता फिरा, वो गंगा के दहाने पे, गंगा के किनारे आकर डूब गया। उसका कारण क्या है कि भारत का मुसलमान जिस तरह से एक्चुअल इस्लाम है उस तरह का मुसलमान नहीं बना। असली इस्लाम मतलब आइसिस, असली इस्लाम का मतलब दाइश, असली इस्लाम का मतलब तालिबान। ये है असली इस्लाम। जो अब कश्मीर में हुआ ये है असली इस्लाम। जो JKL वाले कर रहे थे वो है असली इस्लाम। वो भारत के मुसलमान नहीं बन पाए, इसका उन्हें रोना है आज भी। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमान इस्लामी नहीं बन पाए पूरी तरह से, उतने कट्टर, उतने तीखे, उतने काफिरों के लिए सख्त। और ये एक मानसिकता है। तो जो अशराफ हैं और जो आम मुसलमान हैं, उन दोनों में अंतर है। आम मुसलमान उस तरह का नहीं है, उतना दुष्ट नहीं है। वही है जो लिबरल मुसलमान है जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन क्या एक फिल्म पूरा कश्मीर बदल देगी या उस समाज का नजरिया बदल देगी, लगता है आपको? ये पिक्चर मुसलमानों में बदलाव के लिए है ही नहीं, ये कश्मीरियों में बदलाव के लिए भी नहीं है। ये जो कश्मीर से इतर भारतीय समाज है, जो राष्ट्र है हमारा, ये उसके समझने के लिए है कि क्या गुजरा है और क्या हो सकता है। कोई ये कहे कि ऐसा नहीं है, तो अभी दिल्ली में जो दंगा हुआ है, पहाड़ का एक लड़का जो हलवाई की दुकान पे काम करता था, उसके चाकू से काट डाला गया। पुलिस का एक अधिकारी खींचकर अंदर चाकू से मार दिया गया। 10 लाशें नाले से बरामद हुई हैं। कैसे, किसने मारा, क्यों मारा, इसका कोई कारण होगा? साद हसन मंटो की कहानी है जिसमें एक वो पाकिस्तान बनने के झगड़े चल रहे हैं, तो बुढ़िया अपने कन्हैया को या किसी देवता को मूर्ति लेकर भाग रही, तो उसके बेटे ने चाकू मार दिया उसको, बुढ़िया मर गई। तो उसका बाप पूछता है, ये अपने पत्थर के खुदा से तेरे अल्लाह का सर फोड़ देती? इस मानसिकता के जो लोग हैं उनके बारे में कि आपको समझना चाहिए, वो चाकू इसलिए मार रहे हैं कि आप मूर्ति पूजक हैं। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये इस्लाम और गैर इस्लामी विश्व का झगड़ा है। जो काफिर, जो मुशरिक, जो मुर्तद, जो मुल्हिद, इसके 10 रस्ते हैं जिनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। क़िताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। जिहाद है क्या? गैर मुसलमान को खींच के, मार के, पैसा देकर, लड़की देकर किसी तरह से इस्लाम के फोल्ड में ले आना। सारी दुनिया में बिल्कुल स्पष्ट हैं वो लोग कि ये सारी दुनिया में जो एक संघर्ष चल रहा है उनके हिसाब से जिहाद चल रहा है। जिहाद का मतलब नॉन मुस्लिम्स को इस्लामी फोल्ड में लाना। वो लगातार इस काम में लगे हैं। इन लोगों को जो ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान तो जो आतंकवादी हैं, ये इस्लाम की गलत व्याख्या है। ये पिक्चर उनके लिए उन्हें समझ में आना चाहिए कि इस्लाम यही है, वो गलत व्याख्या नहीं है। वो वही इस्लाम है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल सहिष्णु नहीं है। मैं आपसे एक बात, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो ट्विटर, फेसबुक वाली, व्हाट्सएप वाली पीढ़ी है, मैं बहुत कड़वा सवाल पूछ रहा हूं उस युवा पीढ़ी के लिए भी। वो युवा पीढ़ी जो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली पीढ़ी है, क्या उसको, जिसको समाज को ये सिखाया गया, जो आज की तारीख में ये बताया गया कि हम सब एक हैं, और उसको उस नजरिए से देखा जाए, और आज वो पीढ़ी के सामने वो सच सामने आता है, इतिहास का वो सच सामने आता है जिसका जिक्र करने से भी लोग कतराते थे, क्या आपको लगता है कि वो ये पीढ़ी समझ पा रही है, वो ट्विटर वाली पीढ़ी? पिक्चर हॉल में क्या सिर्फ रीट्वीट कर भरा था, पूरा हॉल पिक्चर हॉल में भरा था और लोग उसमें ढेरों थे, ये यूथ से, और उनके ऊपर वही असर था जो मुझ पे असर था। देखिए, राजनीतिक नारों से परिस्थिति नहीं बदलती। एक नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है, उसमें गांधी ने लाइन ठूस दी, हिंदू मुस्लिम, और या नारा दे दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 नाम लिए, इन चारों की चिंतन प्रणाली एक है। आपकी जानकारी में है कि हिंदुओं का कोई त्योहार हो जिस पर हिंदुओं के देवता बलियां मांगते हों? बकरीद पर भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसमें से 10% कुर्बानी करते होंगे, यानी 2 करोड़ लोग जानवर मारेंगे। इसमें भी ये मान लेते हैं कि इसका भी 10% सामूहिक कुर्बानी करते होंगे, 10 लोग मिलकर एक जानवर को तय करते होंगे, तो भी बकरीद के दिन 20 लाख जानवरों को रेत रेत के मारा जाता है।
आपको ये अजीब सा लगता होगा, ठीक है, मर गए, हम क्या करें। आपको अंदाजा है ये सार्वजनिक जगहों पर मारे जाते हैं, इनका खून नालियों में बहता है, नालियों से बहकर ये नालों में जाएगा, नालों से फिर ये नदियों में जाएगा। हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़। और इसको धोने की व्यवस्था कहाँ से होती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर टैंकर्स वहाँ पर होते हैं जो इन सड़कों को धोते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारा तबाह हो रहा है। ये मानने वाले, अल्लाह की राह में कुर्बानी करने वाले, उनको, और गीता के जो एक ये कहते हैं कि शाम हो गई है, पत्ता मत तोड़ो, पेड़ को तकलीफ होगी, उन दोनों को एक पल्ले में धर देंगे। गांधी बेपढ़ा लिखा आदमी था, जाहिल था, वो ये बातें कर सकता है। मगर किसी को भी कि मैं कमल को, लोटस को एक बता रहा हूं, तो लोटस की परिभाषा और कमल की परिभाषा एक होनी चाहिए ना। लोटस की परिभाषा में कांटे हो लंबे लंबे, तो कैसे कमल और लोटस एक हो जाएंगे? इसके तो तथ्य तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह जो कुरान का आधार है, जो इस्लाम का आधार है, वो निस्बत होता है कुरान से। कुरान नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत सख्त किताब है। आखिर इसी पर तो जैदी साहब ने कहा, इससे पहले जस्टिस लोहाट का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये केस आ चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान की उन आयतों को बैन करने की याचिका जा चुकी है और वहां से डिग्री हो चुकी है, सारी दुनिया में है। आप इन सबको एक बराबर कैसे कह देंगे? ये तो बात ही बेतुकी है। राजनीतिक नेता कुछ करे, मगर जो सामाजिकता है, आखिर वो लोग कौन हैं जिनके कारण से अफगानिस्तान का हिंदुओं का एक काफिला भागा चला आ रहा है, जिसकी कहानी 1920 या इससे और उससे पहले की है। 100 साल पुरानी कहानी प्रेमचंद की, पढ़ लीजिए, जिहाद और प्रेमचंद, ऐसे ही सर्च करेंगे मिल जाएगी। तो इनको रद्द करने से या इनसे आंखें मूंद लेने से कैसे होगा? कोई लड़का यहाँ पढ़ने वाला जिसकी दिलचस्पी ट्विटर में है, जिसकी दिलचस्पी व्हाट्सएप में है, जिसकी दिलचस्पी फेसबुक में है, जिसकी दिलचस्पी और अगला चरण कहता हूं टिंडर में है, उसके टिंडर के नतीजे से उसके पास जो बीवी आने वाली है या गर्लफ्रेंड आने वाली है और उससे उसकी संतान उत्पन्न होने वाली, उस बेटी का, उस बहू का क्या हाशर होगा? वो चिंता करेगा कि नहीं? लाहौर का मुख्य व्यापार सब हिंदुओं के हाथ में था, कहां गए? कंघियां बेची उन्होंने दिल्ली में आकर, जूते पॉलिश किए कि रोटी खा सकें किसी तरह, सब बर्बाद हो गया। तो आपको लगता है ये ट्विटर और व्हाट्सएप वाली पीढ़ी जो है समझ पाएगी या समझ रही है? 100% समझेगी, नहीं समझेगी तो उसके भविष्य बहुत बुरे संकटों से घिरा हुआ है। आपने राजनीति का जिक्र किया, तो राजनीति तो अभी भी हो रही है ना, कि नहीं हो रही? आपको नहीं लगता कि जिस वक्त ये सब कुछ दौर गुजर रहा था, जिस इतिहास का हम जिक्र कर रहे हैं, जब कश्मीर में इतना अत्याचार हो रहा था, तब उस वक्त तो ये भी कहा गया कि गृह मंत्री के रूप में खुद आडवाणी मौजूद थे, आज आडवाणी रो रहे हैं। नहीं, जिस समय ये हुआ उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, मगर जिस समय बड़े हत्याकांड हुए, चट्टी सिंहपुरा का हत्याकांड हुआ या नंदीमार का हत्याकांड हुआ है, उस समय आडवाणी जी का स्टेटमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा, पत्रकार ऐसे होंगे जिनको ये बात गंभीरता से देखने की थी। एक आम कश्मीरी हिंदू, या कश्मीर की बात नहीं, मैं पंजाब से बात करता हूं, ध्यान रहे मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, जैसा 84 में दंगा हुआ ऐसा एक भी दंगा सारे पंजाब में नहीं हुआ। सिखों ने घेर कर, ये तो हुआ कि ट्रेन से उतार के लोग मार दिए गए, बस से उतार के लोग मार दिए गए, किसी के फार्म पे लोग मार दिए गए। गांव के सारे सिखों ने घेर के किसी नॉन सिखों के, हिंदुओं के हत्याएं कहीं नहीं की, एक भी घटना नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। तो पंजाब में जो कुछ हुआ है वो हिंदुओं का संहार नहीं है, फिर भी हिंदू मारे गए, हिंदू विस्थापित हुए। हिंदू कह रहे क्या? इस आतंकी से जो AK-47 लेके 4 आदमी आ रहे हैं, उनसे लड़े कैसे? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे संघर्ष कैसे हो? चट्टी सिंहपुरा के लोग, नरसिंहपुरा के लोग, कम से कम लड़ने के योग्य तो करो। गृह मंत्री हो, हथियार तो दो इनको, लाइसेंस तो दो इनको। एक लाइसेंस देने के लिए उल्टा लटकना पड़ जाता है। हम कैसे लड़ें? हम निहत्थे निरीह बने हुए हैं अपने राष्ट्र में, हमारे पास कोई साधन नहीं है। अभी इस समय मेरे घर पर कोई आक्रमण कर दे तो मैं क्या करूं? नाखून बढ़ा लूं या दांतों से काट खाऊं? समाज को तैयार करना पड़ेगा। आपको सेकंड लाइन है ही नहीं डिफेंस। आडवाणी जी पूछ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े बंगलों में जिनके लॉन 5-5, 10-10 एकड़ के, उसमें रहकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपने चट्टी सिंहपुरा में, नरसिंहपुरा में जो बस्तियां हैं जहां हिंदू अकेले थे, उनको हथियार देने के बारे में नहीं सोचा। कम से कम लड़के तो मर सकें। हम 10 आएंगे तो हम एक को तो मारें। हम कर क्या सकते हैं निहत्थे? हमारे पास है क्या?
ये बड़ी खराब बात है। यानी आप ये कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा था, चिड़िया नाले बाल लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, वो स्थिति अगर ऐसी है तो सब एक प्रश्न ये भी तो फिर खड़ा होता है कि समाज का वो वर्ग भी है जो कहता है कि भैया हथियार उठा लो। आप वो वाली बात कह रहे हैं। मैं हथियार नजरिया उठाने हाँ। का मतलब मेरा ये है कि मैं रक्षात्मक जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या महिला समाज को इस नजरिए से जागरूक करने की जरूरत नहीं है जिस नजरिए से आप कह रहे हैं कि हथियार उठा लो? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो नजरिया है खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी का, क्या वहां पर महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत नहीं है? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ये प्रश्न आप मेरे मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं, मैंने जी। नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, स्त्री और पुरुष का मामला नहीं है, ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है, काफिरों के खिलाफ जिहाद है। इसमें स्त्रियां आसान शिकार हैं, मगर हथियार ध्यान रखिएगा, शस्त्र चलाने के लिए अभ्यास चाहिए होता है। स्त्रियों को, मेरे परिवार की महिलाओं को अभ्यास था, वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको नहीं है जी। तो ये तो होना चाहिए। वो स्त्रियों का या पुरुषों का सवाल नहीं है। हम आत्मरक्षा के लिए सन्नद्ध हों और ये हमारा कानूनी अधिकार है। कोई मेरे घर पर आक्रमण करता है तो मुझे अपने बचाव, उसके प्राण लेने का, उसको मृत्युदंड देने का अधिकार है। अपनी जान बचाने के लिए मैं उसे मार सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। तो मगर ये मैं करूंगा कैसे? पेन से मार दूं या क्या, किस चीज से? तो और हम लगातार संघर्षों के शिकार हैं। समाज को तैयार तो होना ही चाहिए। संघर्ष का आपने जिक्र किया, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल ये बीच में आ गया। सवाल बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि आपने कश्मीरियों के लिए किया क्या। सरकार की तरफ से जवाब ये आता है और खासतौर पर बीजेपी नेता ये बोलता है कि हमने तो 370 और 35 से घटा दी। क्या उसको उस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, ये कि कश्मीरी पंडितों के अत्याचार का न्याय ले लिया हमने। ये कैम्पलाज है, छद्म मामला है। 370 हटा ली यानी क्या मतलब है? एक तो पहले मैं स्पष्ट करता चलूं, ये बात ध्यान आनी चाहिए, कश्मीर की इस दुर्गत के लिए कश्मीर के जो हिंदू हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं। कश्मीर के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे। स्वामी श्रद्धानंद वहां पहुंचे, महाराजा खुद कह रहे थे, डल झील में कूद पड़े कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कश्मीर के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे। वो आज भी कॉल बट ये सब लिखते ही हैं। इतने जहर को इतना बढ़ा दिया, इसको वापस करना था। बहरहाल जो भी हुआ, 370 हटा दिए भाजपा सरकार ने, 35 से हटा दी। इसका मतलब क्या है कि अब बाहर के लोग आकर, जो वहां का डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, वहां की डेमोग्राफी बदल गई है, मुस्लिम बाहुल्य हो गई है, इस डेमोग्राफी को चेंज करें। इसके लिए वहां कोई जमीन खरीद सके तो पिछले दरवाजे से 370 फिर दी कि कश्मीर में डोमिसाइल के लिए 16 वर्ष कर दिया है कि कश्मीर में कोई व्यक्ति अगर संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसके पास में वहां के 16 वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये संभव है क्या? फिर से 370 लगा दी भाजपा बैकडोर से। फिर क्यों लगा दी? उत्तर प्रदेश में कोई महाराष्ट्र का आदमी आकर रहना चाहे तो डोमिसाइल के लिए 1 मिनट की समस्या नहीं है, तहसीलदार से बात करे, सर्टिफिकेट बन जाएगा। कश्मीर में 16 वर्ष कर दिए। 16 वर्ष वाला कौन सा होगा? जो मिलिट्री का भी तैनात होगा वो भी 16 वर्ष नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो ये 370 तो वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये हालात बदले हैं कुछ लगता है आपको? 370 इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव आया है कि कश्मीर का के बारे में भारत सोचने लगा है। केंद्र में आ गया है ये विषय, चिंता का विषय बना है और लोग चाहते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ बसें, मगर उसके लिए जो एक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कई लोग मारे गए हैं। अभी जब ये कश्मीर में वापसी की बात आई तो उसमें से 5-7 कत्ल फिर हो गए हैं। जो जा रहा है उसको मारने के लिए कोई आएगा, क्योंकि प्रशासन के पास जो व्यवस्था है वो घटना घटने के बाद छान भटक की है, उससे पहले की नहीं। मेरे घर पर कोई डकैती डालेगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, बयान दूंगा, उसकी कि कौन था क्या था, उसको पकड़ना, उस पर केस करना। मेरे घर में डकैती तो पड़ी गई, उसका क्या होगा? उसके लिए मेरे पास शस्त्र होना चाहिए। तो जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है कश्मीर, उनके पास तैयारी है क्या? हथियार होने चाहिए, शस्त्र होगा। मेरे पास दूसरे भाई AK-47 है, ठीक, मेरे पास पिस्टल है, मगर मेरी कमर में पिस्टल है तो दूसरा आएगा तो मैं निपटूंगा। क्या कश्मीरी हिंदुओं की जाने की हिम्मत हो पा रही है कश्मीर में बसने की? कश्मीर में 2 वर्ग हैं। एक तो वो वर्ग है कश्मीर से निकलकर जो स्टेब्लिश हो गया है,
मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 200 250 करोड़ के कंपनियां क्रिएट कर ली हैं। उन लोगों की जाने में दिलचस्पी इस बहाने में होगी कि वो वहां पर कोई मकान ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर के एक्सोडस के बाद में जम्मू में बड़े पैमाने पे लोगों को बसाया गया। बहुत दुर्गति की स्थिति थी। उस पिक्चर में भी है कि बिच्छू हैं वहां पर, मैंने स्वयं देखा, मैं गया हूं वहां पर रिलीफ लेके 92 में 91 में, मुझे मालूम है वहां उनकी स्थिति। बहुत कष्ट में थे। जिन्होंने सदियों से कभी लू का नाम भी नहीं सुना, वो एकदम से लू के क्षेत्र में डाल दिए गए। पीने का पानी नहीं है, नल नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, टेंट लगा दिए, उनको वहां बसा दिया गया। तो बड़ा कष्ट का काल था। वो लोग जो आज भी उस कष्ट में हैं, वो जाने को तैयार होंगे। मगर ध्यान रहे, उन्हें रहना किन लोगों के साथ है? जिन्होंने उनके ताऊ को, चाचा को, पिता को मारा, जिन्होंने उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी बहन, उनकी बुआ के साथ बलात्कार किया, उन लोगों के बीच में रह लेंगे ऐसे? इनकी सुरक्षित व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके लिए स्थान देना पड़ेगा। पन्नू कश्मीर इसके लिए एक अच्छा संगठन है जो बात कर रहा है। उन लोगों से बात करके कुछ व्यवस्था करें। आप कल्पना करें, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें हम में से, जिसको उसके मोहल्ले में चप्पलों से पीटा गया, एक बार नहीं 10 बार। क्या कहा जाएगा तू वापस चला जा, और वो छोड़ के चला जाता बस्ती, तो वो उस बस्ती में वापस आएगा जहां वो अपमानित हुआ है, पददलित हुआ है, जहां उसको कष्ट हुए हैं, जहां उसकी आंखों से आंसू बहे हैं, जहां से डर कर वो भागा है, उसमें वापस बिठाने के लिए कोई एक व्यक्ति, केंद्र का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई बोलेगा तो इतने से हो जाएगा क्या? उसको सक्षम बनाइए, उसका गौरव वापस लौटाइए, उसको ये भाव आना चाहिए कि मैं जीत कर लौटा हूं। इसके लिए इस विचारधारा की मर्मांतक पराजय अनिवार्य है, इसके बिना नहीं होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है, वाकई दिल को छूने वाली बात कही है। लेकिन मैं चतुर्वेदी जी आपसे एक बात जानना चाह रहा था। हमारे नेता मंत्रीगण जाते हैं, बंदूकों के साए में जाते हैं, लेकिन जिन्हें आपने बसाना है वो वहां पर निहत्ते हैं, जिसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं। फिर रास्ता क्या बचता है? और क्या वाकई ने इस सरकार ने, जो नई सरकार जिसका जिक्र किया गया कि हमने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया, हमने तमाम फैसले वो लिए जिससे हिंदुत्व समाज को बचाया जा सके, और उसमें से कश्मीरी पंडितों को बसाने का एक फैसला था, ना तो कश्मीरी पंडित बस पाए और ना ही उन्हें वो सुरक्षा मुहैया करवाई गई जो आज उनके लिए जरूरत है। अब रास्ता क्या बचता है? सुरक्षा मुहैया कराइए। डेमोग्राफिक चेंजेस असली कारण है। डेमोग्राफी बदलनी चाहिए। डेमोग्राफी बदलने के लिए बाहर लोग जाएंगे और जा सकते हैं। सरकार ने ईमानदारी से काम किया लगता है आपको? इसे ईमानदारी बेईमानी का नहीं। देखिए, इतनी लंबी समस्या 1300 वर्ष की है। कश्मीर में एक्सोडस पहला नहीं हुआ है, ये 7वां है। इससे पहले कई बार हो चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए पहली जो शर्त है वो ये है कि इस समस्या के पीछे की विचारधारा को पहचानिए। कौन लोग थे जिनकी वजह से अफगानिस्तान गया? कौन लोग थे जिनकी वजह से लाहौर निकल गया, कराची निकल गया, ढाका निकल गया, जैसोर निकल गया, खुलना चला गया? मानसिकता है, इस्लाम है इसके पीछे, कुफ्र और ईमान की लड़ाई है, कुरान है इसके पीछे। इस विचारधारा को पढ़िए। इसको पढ़ना नहीं तो इसे निपटेंगे कैसे? इस समस्या के समाधान के लिए जो अनिवार्य कार्य है कि इस समस्या की पीछे की विचारधारा को समझिए, जो कुफ्र को मिटाने के लिए सारे काम करें। मैं पॉलिटिकल सवाल ले आया बीच में। यानी योगी 80 और 20 की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं। मैं योगी जी 80-20 की बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कहीं उन्होंने कोई बात भी नहीं कही। ये सारे काम तो प्रेस के हैं। और प्रेस नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, प्रेस्टिट्यूट, प्रेशा, ये उनके काम है जो हड्डी डालकर अब मजा लेना चाहते हैं। आप जैसे टीवी पर बहसों देखिए, उनमें क्या होता है, आप बताइए, आप इस समस्या के लिए, इस बात के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, माफी मांगते नहीं? अबे तू माफी मंगवाने वाला है कौन? मगर तरीका यही है कि इतनी भीड़ों को भिड़ा दो, इनके बीच में टीआरपी भी तो नहीं आ रही। सोशल, आप मेरे पास क्यों आए? सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मीडिया को लांघकर आगे चला गया है। इसकी अपनी कोई साख नहीं बची। लोग अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, चैनल भी सर राष्ट्रहित के नाम पर खुल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रहित वाले। ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि मीडिया की अपनी साख इतनी गर्त में चली गई है? मैं माफी के साथ इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहूंगा एक छोटी सी गुजारिश के साथ। माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैंने वक्त आपसे कम लिया था और वक्त मैंने ज्यादा ले लिया। कोई बात और बहुत, क्योंकि इतनी शानदार आपने तरीके से बातों को रखा, और पूरी उम्मीद है कि जिस समाज के प्रति और जिस नजरिए से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं वो मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए। मेरी कोशिश ये थी। और चलते चलते मेरी एक गुजारिश है, कोई एक शेर हो जाए सर समाज के लिए, जो एक मैसेज के रूप में।
ये राहत इंदौरी का शेर है। तुमने तलवार चलाई तो समझना लोगो, तुमने तलवार चलाई तो समझना लोगो, हम भी तलवार चलाने का हुनर जानते हैं। अब आप ऐसी स्थिति ले आए हैं, आप जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जय हिंद राष्ट्र। चतुर्वेदी जी ने जो अपनी बात रखी, जो नजरिया रखा, वो बिल्कुल समाज के प्रति बिल्कुल साफ नजरिया है कि अगर जीवित रहना है तो रोकर नहीं, लड़कर रहना होगा, और इस लड़ाई को आपको स्वयं खुद लड़ना होगा, आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। अगली बार होगी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।